हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स 8 ऑफ दिसंबर को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था, हमने क्या कल डिस्कस किया था कि अभी आज के दिन हम लोग को एक ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन अगर कल इसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नहीं होता है तो ये किसी भी और यहाँ पे मोमेंटम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रीज़न है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें कल के लिए, तो कल यहाँ पे लास्ट टाइम का जो सिनारियो था, ठीक है, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम का सिनारियो इनसाइड कैंडल बना था, फिर गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आके ये फिल करके फिर से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दिया था। आज सेम फिर से एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, तो हम लोग को कल फिर एक यहाँ पे रिपीटेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न बिहेवियर देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे क्या सेम हो सकता है अगर उसकी बात करेंगे, तो आप देखेंगे, ठीक है, कि अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती है इन्हीं लेवल के आसपास, लास्ट टाइम जैसा हुआ था यहाँ पे 2460 के आसपास आज यहाँ पे हाई लगा है। तो कल के दिन अगर इन लेवल्स के आसपास 65 के आसपास ओपनिंग होती है और उसके बाद इन लेवल्स को निकालता है, तो आराम से ये 2500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, 2500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये हो गया हमारे लिए पहला पॉइंट। अगर यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये ऊपर की ओर निकलता है तो ठीक है। और नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर भी ये जो 2440 का लेवल है, ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना। यहाँ पे इन कैंडल्स में आपको क्या दिख रहा है? बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। नीचे जैसे ही आता है तो यहाँ पे क्या आ जाती है? बाइंग आ जाती है। तो एक बार भी अगर जैसे कि ये यहाँ से बायर्स लेके जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? बायर्स स्ट्रांग है। लेकिन एक बार भी यहाँ पे ये ब्रेक होता है, मतलब सेलर्स आते हैं, सेलर्स आने के बाद क्या करता है? इन बायर्स को यहाँ पे बायर्स ज़रूर ट्राई करेंगे इसको ऊपर लेके जाने की, फिर भी ये अगर डिफीट होते हैं, ठीक है, बायर्स यहाँ पे डिफीट करते हैं, तो यहाँ पे फिर मान के चलिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ये इसके अंदर टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेकआउट देने वाला है। ये ऐसा हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये ऊपर क्यों निकलेगा। तो ये चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट नोट करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैं बात कर रहा था, कल हमने डिस्कस किया था, अगर इसके नीचे कहीं ओपन होता है, ठीक है, अगर इसके नीचे कहीं निकलता है, तो ये क्या होगा? जब भी ऊपर जाएगा तो ये लेवल एक फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करना लगेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया और नीचे की ओर ये लेवल्स 2400, ये पूरा का पूरा क्या है? एक सपोर्ट जोन था। तो आज उसी सपोर्ट जोन से यहाँ पे क्या हुआ? इसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग मिल गया है। इसके बीच में क्लोजिंग मिल गया है, तो अभी ऊपर फिर से 2475 के आसपास रेजिस्टेंस है और नीचे फिर से 2540 से लेके 35 तक का क्या है? एक सपोर्ट है। तो इसके बीच में अगर ओपन होता है, ठीक है, एंड उसके बाद इन लेवल्स को निकालता है, तो बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। फिर से इसके अंदर बायर्स एक्युमुलेशन हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऊपर अच्छे से काम करेगा। नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर बहुत तेज फॉल, बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटम हम लोग को नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि स्पेस नहीं है इसको मूव करने का। ठीक है, यहाँ पे 2440 का आसपास सपोर्ट है एंड उसके बाद जस्ट 2420 से लेके 25 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है, तो इन्हीं सपोर्ट से यहाँ पे क्या आएगा? बाउंस बैक आएगा और इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। और ये यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन सकता है आने वाले समय में। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी, अगर आप नोट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप लोगों ने सुना होगा बॉक्स बॉक्स के बारे में। जब भी हम ट्रेडिंग के ऊपर कोई बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये धीरे धीरे कोई भी शेयर एक बॉक्स बनाता है एंड उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। तो उस एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था जब भी ये बॉक्स ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एंट्री लेना चाहिए और इस बॉक्स के बॉक्स ब्रेकआउट होता है, एंट्री लेना चाहिए, और जो इसका 1:1 होता है, ये अचीव होने पे क्या कर देना चाहिए? एग्जिट करना चाहिए। तो इस तरीके से मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग 2400 से 2300 से 2340 का एक रेंज है। फिर यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स बना, ठीक है, ये भी अराउंड 40 रुपीज़ का है, 40 से 80 का है, एंड उसके बाद 2300 से लेके 80 से लेके 2410, ये 30 रुपीज़ के रेंज में यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब 2440 से लेके कहाँ गया है?
80 पे गया है, 70 पे गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिर से ये इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है, इसको निकालता है, तो ये कितनी बार करेक्ट हो चुका है उसे हम लोग नोट करते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांचवी बार यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये रेंज यहाँ पे पांचवी बार ये चैनल इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अगेन हम लोग, ठीक है, 30 टू 20 रुपीज़, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 70 के आसपास है और ऊपर राउंड लेवल है 2500, ठीक है। तो 20 टू 30 रुपीज़ का एक एक्सपेक्ट मोमेंटम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से। हो सकता है उसके बाद यहाँ पे ये जो पहला वाला जो बॉक्स है वो फेल हो, और उसके बाद फेल होने के बाद नीचे अपना जो लास्ट टाइम वाला बॉक्स था उसके सपोर्ट के आसपास आया, मतलब 2400, 40-50 के आसपास आया, और फिर से एक बड़ा बॉक्स बना के मोमेंटम ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर करे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ही मोमेंटम होता है। कहीं ना कहीं देखेंगे बहुत से प्राइस एक्शन पैटर्न आप जब भी कोई भी शेयर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो बहुत से प्राइस एक्शन पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पोलन फ्लैग हो गया, ऐसा हो गया, प्लस ट्रायंगुलर पैटर्न्स जो भी हैं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं? तो कल के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास लास्ट स्विंग को हम लेके चलेंगे तो ऊपर की ओर लगभग लगभग 2470, 76 77 को ब्रेकआउट होने देंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर 2485 एंड 2500 से जस्ट 2-4 रुपये पहले का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर अभी लास्ट स्विंग हमारे पास है लगभग लगभग 2405 के आसपास, 2445 के आसपास। तो अगर इस लेवल के आसपास आता है, आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से इसको ब्रेक कर रहा होगा, तो उस सिनारियो में हम लोग लगभग लगभग 2430 का, मतलब 10 रुपीज़ का, 10 टू 15 रुपीज़ का एक नीचे, जैसे 2425 तक का एक टारगेट क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की ओर। और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद बाउंस बैक देके यहाँ पे इसी के ऊपर कहीं फंस जाता है, तब तो हम लोग को एक अंदर ही क्लोजिंग मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आता है तो ऑलरेडी नो डाउट यहाँ पे दो बार ये ऊपर की ओर गया है, लेकिन जिस तरीके से आज गया है हो सकता है उस समय तरीके से फिर से यहाँ पे बायर्स लेके जाने की कोशिश करें। लेकिन अगर इसमें फेल होता है तब जाके यहाँ पे थोड़ी अच्छी सेलिंग हो पाएगी और यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन पाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।